आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वादी में कोरोना वायरस की वजह से आज हुई 8 मरीजों की मौत। यूटी में मरने वालों की तादाद हो गई 115। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जेर हिरासत और तसादुम आर्राइयों के दौरान होने वाली हलाकतों को करना होगा NHRC को रिपोर्ट। पाकिस्तान ने पुंछ जिले में फिर तोड़ा सीज फायर। श्रीनगर में सोपोर हमले में जांबाग CRPF एहलकार को खराज। और सूबाई कमिश्नर ने श्रीनगर में ट्रैफिक दबाव कम करने के इम्कानात का लिया शहर के दौरे के दौरान जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। कश्मीर वादी में आज दिन के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की जद में आ जाने से मजीद 8 अफराद की मौत वाक़ हो गई और अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जानलेवा कोविड-19 की वजह से मरने वालों की कुल तादाद 115 तक पहुंच गई है। इस सिलसिले में फराहमशुदा आदाद शुमार के मुताबिक आज मरने वालों में से श्रीनगर के 2, शुपैया, सोपोर और बडगाम के 1-1 जबकि कुलगाम के 3 मरीज शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कई रोज से यूटी में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों में टेस्ट के बाद 20 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगरचे सरकारी मीडिया बुलेटिन का अभी इंतजार है, तहम स्किम से इतलात है कि आज वहां 65 मरीज की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर कुल 3,59,860 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,881 अफराद सेहतयाब हुए हैं और अब कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 59.51% हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 19,148 नए मामलों की खबर मिली है, जिससे इन केसों की कुल तादाद 6,04,641 हो गई है। कोरोना मरीजों को इलाज और मुआवजा फराहम करने की सिमत में स्किम सौरा ने आज उस वक्त एक अहम संग मील तय किया जब इदारे में तैनात मुआलिजीन ने 2 कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया। वाज़ेह है कि इस कदम से स्किम सौरा शुमाली भारत का ऐसा पहला अस्पताल बन गया है जहां इस तरह के तर्ज इलाज को शुरू किया गया हो। आज शुरू की गई प्लाज्मा थेरेपी की निगरानी खुद इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर AG आहंगर ने की। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से कहा है कि वो कमीशन के जवाबित के मुताबिक तसादुम या जेर हिरासत हलाकतों के मामलात कमीशन के पास दर्ज कराएं। इस सिलसिले में 30 जून को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी के नाम लिखे गए एक मकतूब में वाज़ेह किया गया है कि हिरासत के दौरान हलाकत के मामलात 24 घंटों के अंदर जबकि एनकाउंटर के दौरान हलाकत के मामलात को 48 घंटों के अंदर अंदर कमीशन के पास रिपोर्ट किया जाना चाहिए। NHRC के सेक्रेटरी जनरल JD गोविंद ने कहा कि इस सिलसिले में हिदायत को अमली जामा पहनाने वाले मुतलकिन को चाहिए कि वह ऐसे मामलात के बारे में पोस्टमार्टम, अक्सबंदी और मैजिस्ट्रेट तहकीकात की रिपोर्ट वगैरह भी साथ रखें। RTC हुमामा में आज एक मातमी तकरीब मुनाकिद हुई जिस दौरान कल के सोपोर हमले में मारे गए CRPF जवान हेड कांस्टेबल दीप चंद्र वर्मा को खराज अदा किया गया। इस मौके पर और लोगों के अलावा CRPF के खुसूसी डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन भी मौजूद थे, जिन्होंने महलूक एहलकार के जसद खाकी पर गुल दायरे रखे। Well, the CRPF had gone for duty at one particular crossing in the district, and when we reached the spot, the militants had already taken position inside the masjid, and they started firing at the CRPF party from inside the masjid. The CRPF retaliated the fire very bravely. This boy who was martyred, his role was very significant. The retaliation was effective. While this retaliation and the firing by the militants was going on, a private person, he came in a car and he got into the melee. Unfortunately, when he was getting down, and I think we are still to reconstruct properly, but we assume that when he was trying to take the child out of the car, he was shot on the back by the militant bullet from the masjid. All of us have gone to the spot and seen the angle of fire. We are very clear technically that this is the bullet of the militant. The militants were forced to flee away. मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो
तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। पाकिस्तानी फौज ने आज जंगबंदी की एक और खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ जिले के शाहपुर और कीरनी सेक्टरों में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में छोटे हथियारों और बिला जवाब और अंधाधुंध फायरिंग की। महकमे दिफा के तर्जुमान कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने सुबह 9:30 बजे के करीब पुंछ जिले के शाहपुर और कीरनी सेक्टरों में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में बिला जवाब और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सरहद की हिफाजत पर तैनात चौकस भारतीय जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आखिरी खबरें मिलने तक भारत की जानिब से किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कुएं की सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये वारदात जिले में करालपोरा के वारसुन दर्दपोरा इलाके में पेश आई, जहां एक कुएं की सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से 4 अफराद मौत की आगोश में चले गए। हमारे कुपवाड़ा के नुमाइंदे ने खबर दी है कि कुएं से 4 अफराद की मैयतें बरामद कर ली गई हैं, जिन्हें बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मरने वालों के नाम अल्ताफ अहमद शेख, मुमताज अहमद, अल्ताफ अहमद खान और शौकत अहमद खान बताए गए हैं। इस वारदात की खबर फैलते ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई और वहां हर तरफ से चीखो पुकार का आलम देखने को मिला। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने लोकसभा हल्के के डिप्टी कमिश्नरों और म्युनिसिपल सरबराहों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कठुआ, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ अजला में मुजवज़ा और ज़ेर अमल तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने खासतौर से कौमी अहमियत के हामिल प्रोजेक्टों को तरजीह देने की ज़रूरत उजागर की। इस मौके पर एक वीडियो दस्तावेज दिखाया गया जिसमें इस पार्लिमानी हल्के में गुज़श्ता बरसों के दौरान हुई तरक्याती पेशरफ्त को दर्शाया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने शहर श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा करके ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ हुकाम को ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत दी। पी.के. पोले ने श्रीनगर शहर में इजाफी पार्किंग कायम करने के लिए मुतल्लिक़ा महकमों को अराजी की हुसूलियाबी के बारे में भी हिदायत दी। दौरे के दौरान कई आला अहदेदार भी उनके हमरा थे। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए कई मकामात पर नई पार्किंग सहूलियात कायम की जाएंगी। उन्होंने दुर्गानाग, डलगेट, पांता चौक, अथवाजन और लजन बाईपास इलाकों में सड़कों पर गैर कानूनी तजावुज़ा फौरी तौर से हटाने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत दी। कोरोना लॉकडाउन के बाद तालिब इल्मों का तालिबी नुकसान कम करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस की पहल की अगरचे समर आवर नताइज सामने आ गए, लेकिन गरीब घरानों के तालिब इल्मों के पास स्मार्टफोन होने की वजह से ऐसे बच्चे इस पहल से फ़ायदा नहीं उठा सके। लिहाजा मुख्तलिफ इलाकों में गरीब बच्चों के लिए कोविड ज़वाबित पर अमल आवरी के साथ मोहल्ला सतह पर पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत महसूस की गई। इस सिलसिले में चितलोरा, रफ़ियाबाद को मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जहाँ कई सरकारी असातिज़ा ने मकामी बच्चों को सुबह और शाम के अवकात पढ़ाने का काम शुरू किया है। चतोरा गांव है हमारा, ये गरीब गांव है। क्योंकि हम जब से भी ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, वी हैव एम्प्लॉयड आवरसेल्व्स एज बजिंग बीज, कि हमने तमाम बच्चों को कवरेज देने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि सब बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन तो अवेलेबल नहीं था। बहुत से कम बच्चे हमें वर्चुअल क्लास में अकोमोडेट होते थे। इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एक कम्युनिटी क्लास तरतीब देंगे। थैंकफुल है अपनी कम्युनिटी के बरादरी का, जैसे कि औकाफ कमेटी है, जिसकी पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा और हमने बच्चों को तालीम देने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह हम एकेडमिक क्लास जो उनका हो रहा है, हम ये वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंपनसेट दिस एकेडमिक क्लास। हम टीचर्स का शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें यहाँ पर लाया और हमें पढ़ा, ऐसी तालीम दी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास फोन्स नहीं होते थे, तो मुश्किल होता था किसी को तालीम मिले किसी को नहीं मिले, इसलिए उन्होंने प्लान किया और हमें बहुत अच्छी तालीम। शुपियां जिले में आज DFO शुपियां मोहम्मद अयूब शाह की क़यादत में तकरीबन 200 एहलकारों की एक टीम ने गैर कानूनी तजावुज़ात हटाने की एक बड़ी मुहिम चलाई। ये मुहिम थरीना फॉरेस्ट ब्लॉक के कंपार्टमेंट 29 और 30 में चलाई गई। मुहिम के दौरान तकरीबन 1200 कनाल जंगलाती अराजी को गैर कानूनी कब्जे से छुड़ा लिया गया।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर एजाज अहमद खान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उस ऐलान का खैर मकदम किया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रवां साल नवंबर तक मुफ्त राशन फराहम करने के लिए कहा है। एजाज अहमद खान ने कहा कि इस ऐलान से एक कसीर आबादी को फायदा पहुंचेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज बालतल के रास्ते होने वाली अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरों ने उन्हें ऐसन यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उन्हें यह भी बताया गया कि बालतल से पवित्र गुफा तक के ट्रैक को बहाल किया गया है। मशहूर सियाती मकाम पहलगाम में कोविड-19 के बारे में सियाती सनत से जुड़े लोगों को एक बेदारी प्रोग्राम के जरिए जानकारी फराहम की गई। इस प्रोग्राम का इनेकाद डिजास्टर मैनेजमेंट अनंतनाग ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के इशराक से किया था। प्रोग्राम का आगाज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने किया और इस प्रोग्राम में सैकड़ों होटल मालिकान और टूरिस्ट सनत से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने जिले के चारूरा कस्बे में कायम किए गए कई क्वारंटीन मराकज का दौरा किया। दौरे का मकसद इन क्वारंटीन मराकज में फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लेना था। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कई रेड जोन इलाकों का भी दौरा किया। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिस दौरान कमेटी के अहदेदारों ने यौमिया उजरतों पर काम करने वालों की खिदमात को बाकायदा बनाने के अलावा NYCs और मनरेगा के साथ काम करने वालों के लिए जॉब पॉलिसी वज़ा करने का पुरजोर मुतालबा सामने रखा। साथ ही आर्जी मुलाजमीन के वाजिबुल अदा मुशाहरात को वागुजार करने की भी मांग रखी गई। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट ने सोपुर इलाके में महकमे खुराक को शहरी रसदात की जानिब से सार्फिन को अनाज महंगे दामों सप्लाई किए जाने का मामला उबारा है। मूवमेंट की जानिब से जारी की गई रिलीज के मुताबिक तारजू सोपुर में तकरीबन 700 सार्फिन को APL और NPHH राशन कार्ड फराहम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मेन विंग और रजिस्ट्रार विजिलेंस हाई कोर्ट के दफातर 26 जून को जम्मू में बंद हो चुके हैं और अब ये दफातर 6 जुलाई को श्रीनगर में दोबारा खुलेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब अदालत आलिया की मेन विंग और रजिस्ट्रार विजिलेंस के दफातर जम्मू और श्रीनगर दोनों मकामात पर कामकाज जारी रखेंगे। म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के सदर के लिए दोबारा इंतखाबात के बाद अल्ताफ लोन को दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है जिस पर उन्होंने शादमानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अक्सर काउंसलरों ने उनके हक में वोट देकर उन पर भरोसा जाहिर किया है। चेंकरियाल मोहल्ला हब्बकदल के बाशिंदों ने शिकायत की है कि उनके इलाके में गुज़श्ता कई रोज से पानी की अशद किल्लत से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतलकिन पर अपील की है कि उनके इलाके में पीने के पानी की किल्लत को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। गुरेज वादी को सियाहती मकाम के तौर पेश करने के लिए एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से दावर में हब्बा खातून चोटी के नजदीक गुज़श्ता शाम एक तमदनी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिस दौरान वादी के मारूफ गुलजार अहमद गनाई ने प्रोग्राम में शामिल लोगों को लुभाया। इस मौके पर डायरेक्टर RDD कश्मीर काजी सरवर मेहमान खुसूसी थे। फौज की 2 RR की यूनिट की जानिब से कोविड रहनुमा के खतूत के तहत मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2020 के आज दूसरे रोज साइबुक जेल में बोट रेस का एहतमाम किया गया। इस दौड़ में मुख्तलिफ इलाकों से हुनरमंद और सलाहियतों से भरपूर नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके इलाके की निगहदाश्त रखी गई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मतला साफ रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।